नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति की इस व्याख्यान परंपरा में स्वागत है। हम लोग संप्रति मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी जो है प्रणम्य को लेकर के, मार्ग देने को लेकर के इन सब विषयों पर चर्चा हो रही थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये चर्चा भी होनी है, आचार्य किसको कहते हैं, उपाध्याय किसको कहते हैं और गुरु किसको कहते हैं, ऋत्विक किसको कहते हैं, इन पर सब विचार होगा। साथ साथ में एक अध्यापक का जो है उपाध्याय आदि का, इनका सबके कर्तव्य, उनकी श्रेष्ठता किस रूप में है, इस विषय में चर्चा होगी। जैसे चर्चा हुई थी कि तेषां तु संवेतानां मान्यो स्नातक पार्थिवो राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग। तो जितने भी पुरुष सम्मानार्ह बताए गए हैं, जिनके लिए मार्ग छोड़ा जाता है, जिसमें जो सबका कथन हुआ कि चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च, अर्थात जो रथ आदि में आरूढ़ हो या 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो, रोगी हो, भार वहन कर रहा हो, स्त्रियां हो, स्नातक हो, राजा हो, वर हो, तो इनको सबको मार्ग देना चाहिए अन्य व्यक्ति को। तो कहा भाई इसमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन? तो कहा तेषां तु संवेतानां मान्यौ स्नातक पार्थिवौ। इनमें सब में जो स्नातक विद्वान है वो और पार्थिव अर्थात राजा, ये सर्वथा मान्य है। ये अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो सभी को चाहिए कि इनको आप किनारे खड़े होकर के इनको मार्ग में आगे जाने दीजिए, ये उनका विशेष महत्व है। तो कहे राजा और स्नातक जो अगर आमने सामने हो जाएं तो क्या करना चाहिए? तो कहा राजा स्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग। तो उसमें जो है स्नातक का जो है सम्मान राजा को करना चाहिए। अगर राजा भी आ रहा है, स्नातक भी जा रहा है, तो वहाँ पर राजा को चाहिए कि स्नातक के लिए मार्ग दे करके उनको जाने दे, फिर अपना हो जाए। तात्पर्य है कि स्नातक वो है जो वेद वेदांग आदि का सबका शास्त्राध्येता है, जिसने उसमें परिश्रम करके उसको ज्ञान किया है, वो सर्वथा सबका पूज्य होता है। इसलिए चाहे वो राजा हो, चाहे रथी हो, चाहे वो 90 वर्ष का व्यक्ति हो, चाहे रोगी हो, चाहे भार वहन करने वाला, चाहे स्त्री हो, चाहे राजा हो, इनको सबको चाहिए कि अगर स्नातक आ रहा है तो उसको मार्ग दे, कि उनको मार्ग देने से ही जो उनको पुण्य होगा, उनको उसका लाभ होगा, क्योंकि वो वेद आदि धारण करने के कारण साक्षात जो है वो देवस्वरूप हो जाता है। अब आगे प्रश्न होता है कि आचार्य किसको कहते हैं? तो आचार्य का लक्षण इसे बतलाते हैं, उपनीयतु यः शिष्यम वेदमध्यापयेत् द्विजः सकल्पम सरहस्यम च तमाचार्य प्रचक्षते। तमाचार्यम प्रचक्षते। आचार्य उसके लिए कहा जाता है जो शिष्य का उपनयन संस्कार करने के पश्चात उनको वेद पढ़ावे। तो खाली वेद नहीं पढ़ाना उसको, वेद के साथ साथ सकल्पम अर्थात सभी जितने अंग हैं, वेद है, वेद के अंग में जैसे ज्योतिष है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, कल्प है, आदि आदि जितने हैं,
उन सभी कल्पों का अर्थात सभी अंगों का भी अध्ययन होना चाहिए। सरहस्यम, रहस्य का तात्पर्य होता है उपनिषद भाग, तो वेद का उपनिषद भाग का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वेदांत शास्त्र का मूल स्वरूप जो है वो उपनिषदों में है। तो सकल्पम सरहस्यम च, इनको सबको जो अध्यापन करे, पढ़ाए, जाने, तमाचार्यम प्रचक्षते, ऐसे विद्वान पुरुषों को आचार्य शब्द से कहा जाता है। तो कहते उपाध्याय किसको कहते हैं कि एक देशम तो वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। आज वेद का एक भाग का मतलब होता है या तो मंत्र भाग को पढ़ाया या तो ब्राह्मण भाग को पढ़ाया, और अथवा जो है वेद के अंगों को पढ़ाया, खाली अंग का पढ़ा, खाली व्याकरण पढ़ा दिया, खाली ज्योतिष पढ़ा दिया, खाली निरुक्त पढ़ा दिया, या केवल जो है वो कल्प शास्त्र को पढ़ा दिया, छंद पढ़ा दिया, केवल एक चीज। क्यों पढ़ा रहा? वृत्त्यर्थम, जिससे उसके घर का खर्च पानी चल सके, इसलिए वो पढ़ाता है। वृत्त्यर्थम यह अध्यापयति, जो अध्यापन करे उसको कहते हैं उपाध्याय स उच्यते, उसको उपाध्याय कहते हैं। तात्पर्य है कि जो संपूर्ण शास्त्रादि का ज्ञाता है, वेदों के सरहस्य को ज्ञाता है, जो है अंग के सहित ज्ञाता है और सबको पढ़ाता है, कुछ किसी से मांगता नहीं है, न कोई वृत्ति के लिए पढ़ाता है, केवल उसको सामान्य रूप से पढ़ाता है, वो आचार्य है। और जो वृत्ति के लिए किसी वेद के एक भाग को या किसी एक वेदांग को पढ़ाता है, उसको उपाध्याय शब्द से कहा जाता है। और गुरु किसको कहते हैं? तो गुरु का तात्पर्य यहाँ पर पिता से है। निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। जो निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि, माने शास्त्र विधि के अनुसार जो है गर्भाधान संस्कार करके उपसंतान को उत्पन्न करता है, अर्थात अपने को उत्पन्न किया है। संभावेति चान्येन, और अन्न वस्त्र आदि से जो पालन पोषण करके हमें बड़ा करता है, ऐसा जो ब्राह्मण है वह पिता के रूप में वो गुरु शब्द से भी वो कथित होता है। और दूसरी बात यह है कि जो उसके लिए भी है कि जो निषेकादीनि कर्माणि, अर्थात जो गायत्री मंत्र का उपदेश करना भी वो भी एक प्रकार का निषेक है, क्योंकि उसके द्वारा भी द्वितीय जनों को प्राप्त करता है, और उसका जो है अन्न आदि के द्वारा उसका पोषण करता है, अर्थात गुरुकुल में उसको संपूर्ण शिक्षा अन्न आदि की व्यवस्था करता है, उसको भी गुरु कहा जा सकता है। ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। ऋत्विक का लक्षण क्या है? कहा ऋत्विक वो है जो अग्न्याधेयम पाकयज्ञाग्निष्टोमादिकान मखान यः करोति वृतो यस्य सतस्यार्थिक होच्यते। जो अग्न्याधान करे, पाक यज्ञ करे, और जो है अग्निष्टोमादिक यागों को करे, और यह उसमें व्रत धारण करके अर्थात उसमें वर्ण को प्राप्त करके उस कार्य को संपादन करे, उसको ऋत्विक कहते हैं। अग्न्याधेयम, अग्न्याधान, पाक यज्ञान, पाक यज्ञ है दर्श पूर्णमास आदि, इसको पाक यज्ञ कहते हैं। अग्निष्टोम याग, अग्निष्टोम आदि जो है, मख का तात्पर्य है सोम याग, तो इनको जो करता है यह करोति व्रतो यस्य, और जिसने उसको उस तद्रूप में उसको संकल्प किया, उसका व्रत किया है अर्थात उसका वर्ण किया है, ऐसा जो ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, उसको हम ऋत्विक शब्द से जानते हैं। ऋत्विक ही उच्यते, उसको ऋत्विक कहा जाता है। अब यहाँ पर इनके सभी आचार्यों को इनकी सती बड़ी प्रशंसा है। यवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणा बुभौ समाता सपिता गेयस्तम न द्रुह्येत कदाचन। तो यह आवृणोति अविदितम, तो जो आचार्य
जो आपको अध्यापन कर रहा है, वो आपके दोनों कानों को अवितथ माने पूर्ण रूप से बिना किसी भी संकोच के वो ब्रह्मणा श्रवणौ उभौ वेद को ठीक ठीक से आपको सुनाता है, पढ़ाता है, अर्थात वेद मंत्रों को आपके कान में डाल करके सही उच्चारण करा के आपको वेद का मंत्रों का उपदेश करता है, आपको उसको पूरी तरह से ज्ञान कराता है। स माता स पिता गेया, वही आपकी माँ है, वही आपका पिता है। तम न द्रोह्येत कदाचन, कभी भी उस वेद पाठी गुरु का जो आपको पढ़ा रहा है, अच्छी तरह से आपको तैयार करा रहा है वेद मंत्र आदि को, कभी भी उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, उससे द्रोह नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। अब इसमें प्रत्येक आचार्य की श्रेष्ठता है अपने हिसाब से। उपाध्यायात् दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता सहस्त्रं तु प्रतीन माता गौरवेणातिरिच्यते। 10 उपाध्यायों की अपेक्षा एक आचार्य का सम्मान होगा। 10 उपाध्यायों का जो सम्मान है उनको पूरे सम्मान को अगर उनकी गणना किया जाए, उतना सम्मान एक आचार्य का होता है। आचार्याणाम शतम पिता, और सैकड़ों आचार्य हो उनके लिए जो हम सम्मान व्यक्त करते हैं, उससे कहीं अधिक सम्मान पिता का होता है। और सहस्रम तो पितृन माता गौरवेण अतिरिच्यते, 1000 पिताओं माने पिताओं का जो हम सम्मान करते हैं, 1000 पिताओं का जितना हम सम्मान करेंगे उससे भी कहीं अधिक एक माता का गौरव होता है। इसलिए सर्वथा माता जो है गौरवशालिनी होती है। इतना जो है माता का गौरव शास्त्र के द्वारा बतलाया गया। इसके आगे अब ये प्रश्न होता है कि भाई पिता से आचार्य की श्रेष्ठता क्यों कही गई है? तो उसके लिए बताया उत्पादक ब्रह्मदात्रोर गरीयान ब्रह्मदा पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वत। कहते उत्पादक ब्रह्मदात्रो गरीयान ब्रह्मदा पिता। 2 तरह के पिता हो गए। एक पिता हो गए जो हमको अपने हमारे माँ से उत्पन्न करता है, और एक जो है वो है जो कि ब्रह्म जो है उपनयन संस्कार करने के बाद वेद विद्या का प्रदान हमको करता है। तो इसमें किसकी श्रेष्ठता है? तो कहा गरीयान ब्रह्मदा पिता, जो हमको वेद पढ़ाने वाला पिता है वो उसकी श्रेष्ठता है। कहा क्यों श्रेष्ठता है? कहा ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य, ब्राह्मण का जो है जन्म वेद पाठ के लिए हुआ, वेद को धारण करने के लिए ही हुआ है। तो जो व्यक्ति वेद पढ़ाने का कार्य करता है वही हमारे परलोक को, इस लोक को जो है वो उसको सुखी करता है, इसलिए उसकी श्रेष्ठता होती है। ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य, विप्र का जो जन्म है वो ब्रह्म जन्म अर्थात ब्रह्म का अर्थात वेद को पढ़ने के लिए ही हुआ है। इसलिए प्रेत्य चेह शाश्वतम, और ब्राह्मण के जो है वो वेद पाठ जो है इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण पद है। तो दोनों में कल्याण पद होने के कारण जो वेद पढ़ाने वाला जो पिता है उसकी अधिक श्रेष्ठता होती है।